हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मीनिंग हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वो हम पहले देख चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक को, बहुत लार्ज पब्लिक को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाए जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। किन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करेगी? स्पेसिफिक ग्रुप को या फिर लार्ज पब्लिक को, जैसे कि एजुकेशन में है, हेल्थ केयर में है, फिर रिक्रिएशन में है, स्पोर्ट्स में है। और ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। मीन्स कास्ट, क्रीड और कलर, बिना इन चीज़ों के भेदभाव के ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। मीन्स किसी जाति, धर्म या रंग को देखते हुए ये भेदभाव नहीं करेगी, ये सर्विसेज सबको प्रोवाइड करेगी। और इनका जो मेन एम होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर नॉमिनल कॉस्ट पे। इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बने होते हैं। स्पेसिफिक ग्रुप या फिर लार्ज पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कास्ट, कलर और क्रीड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये नॉमिनल कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट ये प्रॉफिट अर्न करने के बारे में नहीं सोचते। मीन्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये नहीं बनाए जाते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी। मीन्स एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के फॉर्म में ये ऑर्गेनाइज होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सब्सक्राइबर होते हैं वही इनके मेंबर्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। और जो सब्सक्राइबर होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के वो इनके मेंबर्स होते हैं। और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टाइप के अफेयर्स होते हैं, जितने भी काम होते हैं, जितने भी मामले होते हैं, उन्हें मैनेज किया जाता है एक मैनेजिंग कमेटी के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिंग कमेटी के द्वारा, जो कि इनके मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। मीन्स इनके मेंबर इलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को और बनाते हैं एक मैनेजिंग कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, और वही इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे कामकाज देखती है। और स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनाइजेशन की जो सोर्स ऑफ इनकम रहती है, मीन्स हम पहले भी बता चुके हैं कि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर ये इनकम कहाँ से करते हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो इन ऑर्गेनाइजेशन के पास जो पैसा आता है या तो वो इनके मेंबर के सब्सक्रिप्शन से आता है। मीन्स अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनते हो तो आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अमाउंट इन्हें देना पड़ेगा। या फिर आप डोनेशंस के थ्रू मनी इसमें रेस करते हो। मीन्स लोग डोनेट करते हैं पैसे इन ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर लीगेसीज जो जनरली होती है उसके थ्रू आप ले सकते हो। लीगेसीज मतलब विरासत, किसी ने अपनी विरासत इनको अगर दान में दे दी है तो भी ये पैसा उनसे अपने फंड को रेस कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। मीन्स प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। ये लीगेसीज मतलब विरासत होता है। यहाँ पर ग्रांट इन एड्स भी होता है। मीन्स शायद सरकार की तरफ से इनको कुछ एड मिल जाए, कुछ ग्रांट मिल जाए, तो वहाँ से भी ये अपने फंड को रेस करते हैं। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनके इन्वेस्टमेंट से भी कभी कभी इन्हें इनकम हो जाती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस एफडी और दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे इनको रेगुलरली इनकम आती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट से भी इनको इनकम होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। इनका जो इनकम का सोर्स है वो हम आपको बता चुके हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास जब पैसा आता है, जब ये अपने फंड को रेस करते हैं, तो ये इस फंड को कैपिटल फंड में या फिर जनरल फंड में क्रेडिट करते हैं। इट मीन्स जब भी इनके पास पैसा आएगा, जहाँ से भी ये फंड रेस होगा, उन्हें ये कैपिटल फंड या जनरल फंड में क्रेडिट करते हैं। और जब भी कोई सरप्लस अगर जनरेट होता है इनके पास, मतलब जितने इनके खर्चे हैं उससे ज़्यादा पैसा अगर इनके पास आ जाता है, तो ये अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं इस अमाउंट को।
ये अमाउंट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जो भी सरप्लस होता है, सरप्लस मतलब अगर इनकी इनकम इनके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाती है तो ये इन्हें मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये सिंपली उन्हें कैपिटल फंड में क्रेडिट कर देते हैं या फिर कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। अब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन किस चीज़ से बनती है, मतलब लोग किस लिए इन्हें जानते हैं, कब इनकी रेपुटेशन अच्छी होगी या फिर कैसे बनती है। तो इनकी रेपुटेशन जो बनती है उसका बेसिस है कि इन्होंने सोसाइटी में कितना वेलफेयर का काम किया है, कितना कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, समाज की भलाई के लिए कितना काम इन्होंने किया है, उसके बेसिस पर इनका रेपुटेशन बनता है, न कि कस्टमर या ओनर्स के सेटिस्फेक्शन। मतलब जिन लोगों ने इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है उनके सेटिस्फेक्शन से या फिर कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से इनकी रेपुटेशन नहीं बनती। इनकी रेपुटेशन इस चीज़ से बनती है कि सोसाइटी में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, समाज की भलाई के लिए क्या काम किया, उससे इनकी रेपुटेशन बनती है। और इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ये किन के लिए होती है, किस काम में आती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। चूँकि ये बिजनेस एक्टिविटी करते नहीं है, प्रॉफिट अर्न करते नहीं हैं, तो फिर इनको अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए प्रिपेयर की जाती है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है इनके प्रेजेंट और पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर के लिए। मीन्स वो लोग देखते हैं कि जो पैसा उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में लगाया है, जिस उद्देश्य से लगाया है, वो उद्देश्य फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर उस पैसों का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए किया जाता है। और दूसरा ये है कि जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोवाइड करना पड़ेगी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करता है अपने प्रेजेंट और पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स के लिए और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट के लिए। सो स्टूडेंट्स, यही कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, अभी भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। 12th अकाउंटेंसी के ऐसे ही वीडियोस आगे और भी देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।